जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 84वीं सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 84वां सर्ग हिंदी में। उधर निषाद राज गोह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस और यह जो विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। केकई का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गोह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशलपूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूँ कहकर निषाद राजगृह गुह मत्स्यंडी फल के गूदे और मधु आदि की भेंट सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुस्त कुलभूषण यह बूढ़ा निषाद राज गुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो। समुद्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुह मुझसे शीघ्र मिलें, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी ना कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। निषादों का घर आपका ही है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। ऐसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 85वां सर्ग पढ़ेंगे। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर माँ तेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारों का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा,
महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भलीभांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गोह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुस्त कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अच्छी कीर्ति का प्रसार होगा। जब भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब और फैल गया। गो के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरण जन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय के कई कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहे शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वासी गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयासी उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियाँ तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुधबुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 86वां सर्ग पढ़ेंगे। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए सुखदायिनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक ना हो। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषाद राज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम सैया पर सोकर नींद लेना
जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। गोह देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो है महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं श्री राम को वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हष्टपुष्ट मनुष्यों से व्याप्त, पुष्प वाटिका और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्यप्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर उन दोनों के केसों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके बलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गजयूत पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।